महाराज जी, हमने जो सुना है सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आगे जाने में, तो उसका कितना सच्चाई है उसमें और कितना झूठ है? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड की बात आज मनोविज्ञान में कही गई। अगर हम इसे जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में कहें तो नाम अलग है लेकिन प्रक्रिया यही है। जैन दर्शन क्या कहता है? हमारी जो एक्टिविटीज होती है उसकी छाप हमारी चेतना में पड़ती है, जिसे हम कर्म के आश्रव के रूप में जानते हैं। वही हमारी आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं, कालांतर में फलते हैं, अच्छा बुरा परिणाम देते हैं। यानी कर्म का बंध होता है और हमें फल मिलता है। तो कर्म का बंध कैसे हुआ? हमने जो सोचा, हमने जो बोला, हमने जो किया, हमने जो महसूस किया उसका। यानी हम जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उसके संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं कर्म के रूप में। और आज पश्चिम के लोगों ने इसे चेतन मन और अवचेतन मन के रूप में ले लिया। एक हमारी एक्टिविटीज़ है और एक हमारे अंदर का चित्त है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो जैन दर्शन भी इसके काफ़ी निकट है। तो जैन दर्शन कहता है कि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो जो तुम्हारे भीतर जमे हुए संस्कार उनकी निर्जरा करो, पाप की निर्जरा करो और पुण्य को भरो। जैसा तुम पाना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, जैसा तुम होना चाहते हो, उसकी भावना भाव। तुम अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहते हो, हर पल ये महसूस करो, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सोहम सोहम सोहम, मैं वह आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, ये अनुभव करने लगो। अभी तुम अपने आप को रागी, देशी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी महसूस करते हो। उससे हटकर अपने आप को जब तुम चैतन्य महसूस करने लगोगे तो एक पल वह आएगा जब तुम परम चैतन्य हो जाओगे। ये जैन अध्यात्म का मूल है, समझ गए? तो जो सबकॉन्शियस माइंड की बात है वो लोग जिस तरीके से करते हैं वो बात हमारे सिद्धांत के निकट है, बल्कि हमारे शास्त्रों में वर्षों पूर्व से इसका वर्णन है और ये साधना में जोड़ा भी गया। उन्होंने आज इसकी व्याख्या कर दी तो तुम जैसे लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। ये तो हमारे शास्त्रों में वो बोलते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स, और हमारे यहाँ कहा गया यद भाव्यते तद भवति। अंतर क्या है? केवल और केवल भाषा का अंतर है, भाव में कोई अंतर नहीं। बस उन्होंने जो भी शोध किया वो पदार्थ के लिए किया, हमने जो कुछ भी खोज की वो परमात्मा के लिए की। यही मौलिक अंतर है। वो पदार्थ जगत तक सीमित रह गए, हमने परमात्मा तक पहुंचने की बात अपने मन में सोची तो उसे अपना करके चले तो ये हमारी साधना का एक बहुत ही अच्छा रूप बन सकता है। जैन साधना का मूल भी यही है और भावना योग इसी का एक व्यवहारिक रूप है। तो आगे आने वाले दिनों में तुम लोगों को अगर अनुकूलता बने तो 20 और 21 तारीख को जो भावना योग का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा उसका लाभ जरूर ले। सुबह सुबह का समय होगा और ये तुम लोगों के पढ़ाई में भी बहुत मददगार बनेगा। अनेक लोग जो आईएएस बने हैं वो कहते हैं मेरी भावना योग उसमें सहायक है। अभी पिछले साल सम्मेद शिखर में थे, एक लड़की जो आईआईटी में मुंबई में अपना स्थान पाना चाहती थी, उसकी रैंक फर्स्ट अटैम्प्ट में 150 के ऊपर आई थी तो नहीं आ पाया, उसने ड्रॉप लिया और डेली भावना योग की 2 बार और उसका 25th रैंक आया अभी बॉम्बे में आईआईटी का भी। तो उसने इसी मंच से कहा। तो ये हमारे कंसंट्रेशन पावर को, हमारे फोकस को, सबको बहुत एक करने में मददगार बनता है। और मैं चाहूँगा कि तुम अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहते हो, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हो तो भावना योग जरूर करो। नमस्ते महाराज।